एक नजर। चीन तिब्बत रेलवे मंसूबा तय। चीन लद्दाख में LAC के साथ पेंगोंग झील तक तिब्बत और अक्साई चीन के रास्ते नए रेलवे लाइन करेगा तामीर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जमहूरिया हजगाह पर अल्पाची मीटिंग। इंतखाबात, एपटेक प्रॉपर्टी टैक्स, इंहदामी कार्रवाई पर हुई बात। दिल्ली में नेशनल लीडरान को मौजूदा सूरत हाल से आगाह करने का मुतफिक का फैसला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कॉल पर जम्मू बंद। कारोबारी इदारे रहे मुकम्मल तौर बंद। सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही जुज़वी तौर मुतासिर। महकमे मौसमियात की जम्मू कश्मीर में अप्रैल से शिद्दत की गर्मी जाहिर किया। बारिशों में कमी के पेश नजर किसानों के लिए फसल प्लान किया जाएगा जारी। डायरेक्टर ज़राअत। और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का पूंछ दौरा। कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। कहा वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और अब पेश है खबरों की तफसील। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ और मुतनाज़ा अक्साई चीन खत्ते के जरिए एक नई रेलवे लाइन तामीर करने के एक मंसूबे की निकाब कुशाई की है। तिब्बत खुद मुख्तार इलाके की तरफ से एक नए मंसूबे RL नेटवर्क को 2025 तक मौजूदा 1400 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक बढ़ाने में मदद करेगा। रेलवे टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे में नए रास्तों का अहाता किया जाएगा जो भारत और नेपाल के साथ चीन की सरहदों तक जारी रहेंगे। तिब्बत के शक्तिस्ते में शुरू करने के लिए डिजाइन की गई मुजवजा रेल लाइन नेपाल की सरहद के साथ शुमाल मगरिब में चलेगी और अक्साई चीन के रास्ते शुमाल में खोतन संख्याक पर खत्म होगी। सगातसे से पगसोत का पहला सेक्शन 2025 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है, जबकि खोतान पर खत्म होने वाला बकिया लाइन सेक्शन 2035 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। चीनी तज्जियाकारों ने खुलकर इस बात की वकालत की है कि भारत के साथ जंग की सूरत में यह रेलवे लाइन काफी अहमियत की हामिल है और मुत्ताज़ा चीन भारत सरहद तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। इधर भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौजियों की तादाद में इजाफा हुआ है। सरहद के साथ फौजियों की तादाद बढ़ाने के अलावा सैटेलाइट की तस्वीरें चीनी अफवाज की तरफ से LAC के साथ अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए जारी तामीराती सरगर्मियों को जाहिर करती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में हुई कुल जमाती मीटिंग में जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर कई अहम मामलात जेर बहस रहे, जिनमें JK SSB और एपटेक का मामला, प्रॉपर्टी टैक्स मामला, बेरोजगारी और इन्हिदामी कार्रवाई, जबकि कई दीगर अहम मामलात भी उसमें शामिल रहे। वहीं इजलास के इख्तिताम होने के बाद ही मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजलास के दौरान एक मुतफिक का फैसला किया गया कि नेशनल लीडरान के साथ मुलाकात करके उन्हें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। और उन्होंने मजीद कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। तारक साहब भी कह रहे थे कि इन्होंने नंबरदारों को हटा दिया ओवरनाइट। ये नहीं तो हस्बैंड के डिसमिस कर अपने लगाएंगे, अपने प्यार से कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए इस फैसले पे हम आए हैं कि हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली में नेशनल लीडर्स जो हैं उनसे मिलने वाले हैं और नेशनल लीडर से मिलके उनके सामने अपने जो मामलात हैं इस रियासत के वो उनके सामने रखने वाले हैं और उनसे मदद मांगने वाले हैं कि हमारी स्टेटहुड को बहाल किया जाए और हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए जाएं जितनी जल्दी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी ये जोर जोर से कहते हैं कि यहाँ अमन है। G20 की मीटिंग होने वाली है मई में, अगर वो हालत है तो इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते। इसलिए
एक तो ये कि नेशनल लीडर से मिलकर बातचीत होगी, रियासत के मामले में बताया जाएगा, उनको पूरी तरह से इत्तला दी जाएगी और उनसे भी राय ली जाएगी। दूसरा ये है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग नेशनल लीडर्स को भी दावत देंगे कि हमारे साथ आएं, कि हम लोग उनकी मदद करें, कि वहाँ उनके सामने हम उनके पास रखें कि अब रियासत में इतने सालों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की भी रिकमेंडेशन है कि 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। आज 14 से इलेक्शन नहीं हुए, जब से 9 बर्खास्त किया गया और इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये एक अजीब सूरत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक लॉज बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको उभारना है, उनको सामने लाना है। और ये अच्छी बात हुई कि सारे जो यहाँ लीडर हैं वो इसमें मुतफ़िक़ा हैं कि जो कदम हम उठाने वाले हैं उसके साथ हैं। उसके बाद वहाँ पे जब ये सब मीटिंग्स होंगी, हम लोग यहाँ पे फिर मुलाकात करेंगे और उसमें जो कुछ भी वहाँ पे होगा उसको सामने रख के हम लोग अगला कदम उठाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग रमज़ान शरीफ के बाद कश्मीर में भी सब लीडर्स की इसी तरह मीटिंग करेंगे कि आगे हम लोग कदम जो उठाने हैं यहाँ की रियासत को बेहतर करने के लिए, यहाँ की मुश्किलों को दूर करने के लिए, यहाँ की बेकारी और बदहाली को दूर करने के लिए उसकी। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सईद बशारत बुखारी ने आल पार्टी मीटिंग पर बात करते हुए कहा कि जिन लीडरान को जम्मू कश्मीर के लोगों का मुश्किल वक्त में साथ देना था वो अब बेबस और कमजोर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आना है, उन्हें आर्टिकल 370 को ठीक कर दिया, 35 को वापस लाया, पीएचडी के तहत वो झंडा भी वापस आ गया, उन्होंने लाया। अब वो ये चीजें करने निकले, करने दीजिए उनको, उनका अपना स्टाइल है, वो कर लेंगे। मुझे इनविटेशन से कोई गरज ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट। परेशानी क्या है हमारी हम सबकी, आपकी मेरी परेशानी क्या है? वो ये है कि जिन लीडरों को इस कौम की नैया को पार लगाना था, सारी चीजें जितनी हमारी थी, जिन्होंने दावे किए हम इनको बचाएंगे या जब गए कहा हम वापस लाएंगे, वही लोग रो रहे हैं। भाई साहब, आपको नहीं रोना है, रोते लोग हैं, आपको जवाब देना है। बजाय जवाब देने के चौंचले कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, करने दीजिए, हमने क्या करना है। तो आप क्या करेंगे फिर? हम तो कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए क्या करेंगे? किसके लिए? 370 के लिए या नहीं, मेरा पॉइंट वो नहीं है। मेरा पॉइंट ये कि देखिए, ये जो चीजें गई ये गई, इसमें कोई शक है। अब जिन्होंने ली क्या वो वापस देंगे? नो, बट उम्मीद हमें है कि कहीं ना कोई लोग ऐसे उभर के आ जाएंगे जिनका ये एहसास होगा कि इनके साथ गलत हुआ। इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये जो इलाक था ये 2 पार्टीज ने मिलकर किया था, लेकिन जिसने विड्रॉ कर लिया उसने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी सोच उभरेगी मुल्क पे जो ये समझेगी कि गलत हुआ, यानी कि हम किसी पर डिपेंडेंट है, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जम्मू की जानिब से जहां आज जम्मू बंद की कॉल दी गई थी, वहीं बंद का मिला जुला रद्दअमल देखा गया है। कारोबारी इदारे अगरचे बंद रहे, तमाम ट्रांसपोर्ट सड़कों पर देखा गया, जबकि बंद कॉल के पेश नज़र इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हुए थे। किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए अहम बाजारों और चौराहों पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जायदाद पर टैक्स लगाए जाने की मुखालफत में बंद का ऐलान किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने बंद कॉल की हिमायत की थी, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद की हिमायत न करते हुए सभी गाड़ियों और मेटार बेहतर तरीके से चलाए जाने का ऐलान किया था। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि एडवोकेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत मुख्तलिफ मुतालबात के ताल्लुक से कामकाज से परहेज करेंगे और आज बार की जानिब से भी कामकाज मुतासिर रहा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।